शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसी। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही निज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया, एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटाई। सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। नमस्कार, सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। सतमोला कवियों की चौपाल आपकी अपनी चौपाल। सतमोला कवियों की चौपाल का आज परम सौभाग्य है कि आज हमारे इस कविता की चौपाल में, सतमोला कवियों की चौपाल में, देश ही नहीं वैश्विक स्तर पर जिनकी कविता ने विश्व में, समूचे विश्व में अपनी कविताओं की छाप छोड़ी है, और वो केवल कवि ही नहीं, वे एक प्रेरक वक्ता, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। आप संस्कार भारती के पुराने आप पदाधिकारी रहे हैं, और अभी हाल ही में आप संस्कार भारती की दिल्ली के आप अध्यक्ष रहे हैं। आप एक समाज में सर्वांगीण विषयों को लेकर के चर्चा करने वाली प्रमुख संस्था चेतना परिवार के भी आप अध्यक्ष हैं, और आप कविता को जीने वाले एक श्रेष्ठ कवि, प्रेरक वक्ता है। मैं जोरदार तालियों के साथ मैं अभिनंदन करता हूं राजेश चेतन जी का। और अब मैं प्रारंभ करता हूं सतमोला कवियों की चौपाल, जिनको सुनने के लिए हम सब लालायित हैं। ऐसे श्रेष्ठ कवि श्री राजेश चेतन जी को 2 पंक्तियों के साथ मैं बुलाना चाहता हूं कि मैं उजाला दीप का हूं, दीप बन तिल तिल जला हूं। मैं उजाला दीप का हूं, दीप बन तिल तिल जला हूं। आंधियों की गोद में अंधियार पी पी कर पला हूं, अंधियार पी पी कर पला हूं। ऐसे श्रेष्ठ कवि जिन्होंने केवल कविता जगत ही नहीं, समाज को सूक्ष्मता के साथ जिया, समझा, और जीवन जीने की कला जो सिखाते हैं, श्री राजेश चेतन जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण आर्य जी, इतना अच्छा परिचय देने के लिए। और बड़े भाई साहब श्याम परांडे जी की उपस्थिति से ये कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। ये सारे विश्व में भ्रमण करते हैं वो। आप लोगों की तालियों से ही मैं जिंदा रहूंगा, ये देख लेना आप लोग।
अगर मैं वेंटिलेटर पे गया तो आप सब रिस्पॉन्सिबल होंगे। मैं पहले से बता देता हूं, ये वैधानिक चेतावनी मान लेना इसको आप। तो सावन का महीना चल रहा है और हमारे वृंदावन में कन्हैया इस समय फूलों के बंगले में विराजमान है। तो वहीं से कुछ पंक्तियां शुरू करना चाहता हूं। स्वागत। पूजा होगी अलग सभी की, प्रथम देवता देश को मानो। ये पूजा नहीं। हाँ। पूजा बड़ी खुश है कि मेरा नाम ले दिया है। पूजा होगी अलग सभी की, प्रथम देवता देश को मानो। देश बड़ा है सब धर्मों से, इस सच्चाई को पहचानो। मंदिर मस्जिद जोर जोर से नेता अपने चिल्लाते हैं, क्योंकि इन नारों के दम पर ये संसद में जा पाते हैं। मंदिर वाले वोट मिलेंगे जातिवाद की दीवारों से, मस्जिद वाले वोट मिलेंगे हिंदू मुस्लिम अंगारों से। देश प्रेम कैसा जब नेता कुर्सी पर जाएं बलिहारी, तुमको फिर से आना होगा भारत भू पर कृष्ण मुरारी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भारत भू पर कृष्ण मुरारी। हमने कुंभ किया, सारी दुनिया ने देखा जलवा भारत का। 60 करोड़ लोग त्रिवेणी में स्नान करके चले गए। ये सनातन की बहुत बड़ी विजय थी। बहुत अच्छे। अब 1 करोड़ लोग सड़कों पर है, गंगा जल लेके दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। लोग देख रहे हैं ये क्या हो रहा है भारत में, कैसा भारत है ये। मैं भोले बाबा को कुछ पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूं। स्वागत, स्वागत, स्वागत। क्योंकि सावन का महीना हो और कृष्ण की और शंकर की बात ना हो तो ये उचित नहीं होगा। क्यों, आप लोग क्या कहेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो सुनिएगा, मैंने अपनी दृष्टि से भोले बाबा को कुछ पंक्तियां समर्पित की। आदरणीय श्याम परांडे जी, भोले शंकर से मुस्काना सीखो जी, रिश्तों का हर ताना बाना सीखो जी। बहुत अच्छे बता। खट्टी मिट्ठी बातें तो घर में होंगी, प्रेम प्यार का राग सुनाना सीखो जी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत। खट्टी मिट्ठी बातें तो घर में होंगी, प्रेम प्यार का राग सुनाना सीखो जी। 2 या 3 के छोटे से परिवार हैं अब, भोले शंकर की बात कर रहा हूं मैं। 2 या 3 के छोटे से परिवार हैं अब, एक दूजे से खूब निभाना सीखो जी। सीखो जी। बहुत अच्छे। मानव ही क्या जीव मात्र से प्यार करो, सांपों को भी गले लगाना सीखो सीखो जी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और चंदा की शीतलता मस्तक पर रखकर, चंदा की शीतलता मस्तक पर रखकर प्रेम की गंगा नित्य बहाना सीखो जी। खुद पर खर्चा सीमित ही रखना अपना, वो तो वहां शमशान में भी रह लेते हैं। खुद पर खर्चा सीमित ही रखना अपना, उलझन को ऐसे सुलझाना सीखो जी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उलझन को ऐसे सुलझाना सीखो जी। सीखो जी। आंख तीसरी का मतलब सीधा साधा। हाँ, हाँ, हाँ। आंख तीसरी का मतलब सीधा साधा। सीधा साधा। निज चेतन को नित्य जगाना सीखो जी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चेतन को नित्य जगाना सीखो जी। मैं राजेश चेतन जी की इस कविता पर मुझे बहुत एक बात मन से है, कहने को मन करता है। अभी दिल्ली सरकार की ओर से कुछ एक ऐसा प्रयास प्रारंभ हुआ कि जो स्ट्रीट डॉग्स हैं या जो आवारा कुत्ते हैं उनको यहाँ से दिल्ली से उनको अलग बसाया जाएगा। ये एक हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर किया, लेकिन हाई कोर्ट से भी ऊपर पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है कि आप किसी को, ये भी एक विडंबना है कि सुप्रीम कोर्ट के नीचे भी हाई कोर्ट ऐसा ऑर्डर दे सकता है क्या। ये एक थोड़ा सा न्यायिक प्रक्रिया में संशोधन की आवश्यकता है कि जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है कि आप किसी भी गली के आवारा पशु को, आप कुत्तों को आप कहीं अन्यत्र नहीं बसा सकते, क्योंकि ये उनका मौलिक अधिकार है। अब मौलिक अधिकार कैसे है? क्योंकि जिस जगह पर हम रह रहे हैं कभी वो उनकी जगह थी, उनके परिवार की, पुरखों की जगह थी। हमने जंगल काट दिए, हमने खेत खलिहान खत्म कर दिए, हमने पेड़ काट दिए, चिड़ियों का, पक्षियों का बसेरा हमने खत्म कर दिया, हमने पशुओं का जंगल खत्म कर दिया, सब काट डाले। वो आखिर जाएंगे कहां? बोलते तेंदुआ आ गया,
कॉलोनी में तेंदुआ आ गया, कोई कहता कुछ आ गया। और मैं विजय गोयल जी, हमारे परम मित्र हैं, मैं विजय गोयल जी तक भी बात चैनल के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं कि जो उनके गांधी जी थे परम आदरणीय, वो तो स्वयं बकरी प्रेमी थे, बकरी का दूध पिया करते थे। और साक्षात शिव शंभू भोले, उनका एक नाम पशुपतिनाथ भी है। नंदी, नाग देवता, मोर, ये जो है, जो कुत्ते होते हैं वो भैरव बाबा का एक रूप माना जाता है। तो दो विचार मिल रहे हैं, टकरा रहे हैं कि एक विचार, 1000 में से एक कुत्ता किसी को काटता है उसको आतंकवादी मान लिया जाता है, और आतंकवादी इतने खून की नदियां बहा जाते हैं, उनके लिए मानव अधिकार है, लेकिन इनके लिए मानव अधिकार नहीं है, पशु प्रेम नहीं। और सावन की इस बेला में राजेश चेतन जी की एक कविता कहीं ना कहीं एक चिंगारी का काम करेगी। मैं राजेश चेतन जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दिल्ली से हैं, जो मयूर बिहार से हमारा जुड़ी हैं, और जो एक डिज़ाइनर हैं, फैशन डिजाइनिंग करती हैं, और उनका नाम है पारुल जैन जी। आपका स्वागत करती हूँ। यादों का इत्र, बहुत सुंदर इसका शीर्षक है। स्वागत। धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ सतमोला कवियों की चौपाल मंच का, जिन्होंने आज मुझे ये मंच प्रदान किया है, और उसके साथ ही प्रवीण आर्य जी का और हमारी मानद निदेशक प्रीति कच्छल जी का, जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया, यहाँ पे आने के लिए प्रेरित किया है। तो सबसे पहले मैं चंद पंक्तियों में एक अपना परिचय देती हूँ, उसके बाद अपनी कविता पढ़ूंगी। जी, स्वागत है। लिखना चाहती हूँ हर वो बात जो मेरे दिल को भाती है। लिखना चाहती हूँ हर वो बात जो मेरे दिल को भाती है। लेखन की ये विधा मुझे बचपन से ही लुभाती है। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भावों में बुनना चाहूँ शब्दों के ताने बाने को। भावों को बुनना चाहूँ शब्दों के ताने बाने में। कविताएं कुछ ऐसी कहूँ जो शहद घोल दें कानों में। बहुत सुंदर। माँ शारदे की सेविका हूँ, साहित्य से मुझको प्यार है। माँ शारदे की सेविका हूँ, साहित्य से मुझको प्यार है। हर एक मन को छू जाऊं, कोशिश फिर ये एक बार है। क्या बात है। हर एक मन को छू जाऊं, कोशिश फिर ये एक बार है। हम लोग चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन हमारे जीवन की जो सबसे मीठी यादें होती हैं वो हमारे बचपन से जुड़ी होती हैं। जी। तो मैंने अपने बचपन की यादों को किस तरह सजोकर रखा है, उसे एक कविता के रूप में प्रस्तुत करती हूँ। दिल के एक दराज में मैंने कुछ मीठी बातों को रखा है। दिल के एक दराज में मैंने कुछ मीठी बातों को रखा है। जरा संभाल के खोलना, इसमें बचपन की यादों को रखा है। वाह। जरा सा ना मुस्काऊं तो वो नजर उतारती फिरती थी। जरा सा ना मुस्काऊं तो वो नजर उतारती फिरती थी। एक छोटी सी डिबिया में वो माँ का काजल रखा है। वाह। जरा संभाल के खोलना, इसमें बचपन की यादों को रखा है। मेरी हर छोटी कामयाबी पर वो गर्व से दूने हो जाते थे। मेरी हर छोटी कामयाबी पर वो गर्व से दूने हो जाते थे। रेशमी पोटली में गांठ लगाकर पापा का वो लाड़ लड़ाना रखा है। क्या बात है, बहुत जरा संभाल के खोलना, इसमें बचपन की यादों को रखा है। पहले सताता था भाई, फिर मनाने को टॉफी देता था। पहले सताता था भाई, फिर मनाने को टॉफी देता था। बड़े करीने से कोने में वो टॉफी का रैपर रखा है। जरा संभाल के खोलना, इसमें बचपन की यादों को रखा है। दीदी भाभी बुआ ताई सब मुझ पर जान छिड़कते थे। दीदी भाभी बुआ ताई सब मुझ पे जान छिड़कते थे। पीले कागज की पुड़िया में वो मेरा इतराना रखा है। जरा संभाल के खोलना, इसमें बचपन की यादों को रखा है। धूप दिखा देती हूँ दराज को,
हर आते जाते मौसम में। धूप दिखा देती हूँ दराज को हर आते जाते मौसम में। इस छोटी सी जगह में मेरा बड़ा खजाना रखा है। क्या बात है। जरा संभाल के खोलना, इसमें बचपन की यादों को रखा है। जब उदास होती हूँ तो थोड़ा सा छिड़क लेती हूँ। क्या बात है। जब उदास होती हूँ तो थोड़ा सा छिड़क लेती हूँ मायके की यादों का जो इत्र बनाकर रखा है। वाह, मायके की यादों का जो इत्र बनाकर रखा है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप तो हमें भी बचपन की ओर ले गई कि वाकई में बचपन ऐसा होता है जिसे हम भूल नहीं सकते। और सभी मेरे ख्याल से सब उस चीज़ में खो चुके थे, अपने बचपन में पहुंच चुके थे। खिलते उन फूलों को देख अबोध बालक याद आता है, मासूम चेहरा याद आता है, मुझे वो बचपन याद आता है, मुझे वो बचपन याद आता है। और मैं काव्य पाठ के लिए आदरणीय सीए प्रीति कच्छल जी का स्वागत करती हूँ। ये सीए हैं और सीए के साथ जो इनकी लेखनी चली है और वो किस तरह बहती है। गीत स्वरचित लिखती हैं वसुंधरा पुकारती प्रदूषण मुक्त भारत। स्वागत है आपका। नमस्ते। इससे पहले कि मैं अपने स्वरचित गीत का काव्य पाठ करती हूँ, मैं सतमोला कवियों की चौपाल को हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिसने मेरे को पिछले 4-5 साल से यह अभूतपूर्व मंच प्रदान किया। और केवल यही नहीं, सतमोला कवियों की चौपाल ने मेरे को मानद निदेशक की भी उपाधि से विभूषित किया। क्या बात है। हृदय से आभार। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ 2 गीत, जिनमें से पहले गीत का शीर्षक है वसुंधरा पुकारती। क्या बात है, बहुत सुंदर। वसुंधरा पुकारती, प्रकृति आस पुकारती, उठो सपूत भारती, रुको न शूर साहसी। वसुंधरा पुकारती, नई सुबह नई किरण दे रही है नवजीवन। समय के साथ जीता चल, चलता भी चल, चलाता चल। नई सुबह नई किरण दे रही है नवजीवन। समय के साथ चलता चल, चलता भी चल, चलाता चल। राह में जो आए कष्ट, राह में जो आए कष्ट, प्रकृति पे छोड़कर उठो सपूत भारती, रुको न शूर साहसी। वसुंधरा पुकारती, लगता है साज ये रो रही है धरती माँ। रोज कटते वृक्ष यहाँ, प्रदूषण फन फैला यहाँ। लगता है साज ये रो रही है धरती माँ। रोज कटते वृक्ष यहाँ, प्रदूषण फन फैलाए यहाँ। सोचने का वक्त है, प्रकृति दत्त सोच है। कमर को कस लो साथियों, इतिहास रचाओ साथियों। कमर को कस लो साथियों, इतिहास रचाओ साथियों। वसुंधरा पुकारती, वसुंधरा पुकारती, मातृभू पुकारती, उठो सपूत भारती, रुको न शूर साहसी। वसुंधरा पुकारती, जीवनात्मक सोच से दिया जलाओ एक एक, मन का दीप जल उठा, जन्नत आएगी धरती पे। जीवनात्मक सोच से दिया जलाओ एक एक, मन का दीप जल उठा, जन्नत आएगी धरती पे। प्रकृति बाहर कुछ नहीं, क्या बात है, प्रकृति बाहर कुछ नहीं, प्रकृति ही सवारती। उठो सपूत भारती, रुको न शूर साहसी। उठो सपूत भारती, रुको न शूर साहसी। वसुंधरा पुकारती, मातृभू पुकारती, प्रकृति आस पुकारती। अब मेरा दूसरा गीत है, जिसका शीर्षक है प्रदूषण मुक्त भारत। आओ मिलकर लौट चले हम प्रकृति की ओर, आज प्रकृति की ओर आज। आओ हम सब लौट चले हम सब
जन्मे इस धरती पर, पले बढ़े इस ही भूतल पर, वृक्षों से ऑक्सीजन फल फूल लेते, झरनों का पानी हम सब पीते, कर्तव्य हमारा भी कुछ बनता, बदले में देने को कुछ आज, बदले में देने को कुछ आस। आओ मिलकर लौट चले हम प्रकृति की ओर आज, प्रकृति की ओर आज। आकाश कहता सबको दीवानो, वसुधा को स्वर्ग बनाकर ही मानो। आकाश कहता हम सबको दीवानो, पृथ्वी को स्वर्ग बनाकर ही मानो। सूरज चंदा टिम टिम ये तारे कहते हैं मानव ब्रह्मांड के प्यारे। सूरज चंदा टिम टिम ये तारे कहते हैं मानव ब्रह्मांड के प्यारे। कचरा ना फैलाओ आस, प्रदूषण मुक्त भारत हो आज। दसों दिशा से आवाज ये आती, कचरा ना फैलाओ आज, प्रदूषण मुक्त भारत हो आज। आओ मिलकर लौट चले हम, भारत देश संदेश ये देता, मन में ये भाव हम सब के भरता। तुम हो अखिल विश्व के करता धरता, पाताल की भी रक्षा लक्ष्य हो ऐसा। भावों को आओ आकार हम दे, साकार करें हम आज, साकार करें हम आज। आओ मिलकर लौट चले हम, लौट चले हम, लौट चले हम। थैंक यू। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा आपके दोनों गीत। और सीए के साथ ने आपने जो प्रैक्टिस करी है गीतों की लिखने की, और एक संदेश देती हुई दोनों रचनाएं आपकी। और जब कवि के मन में भाव मचलते हैं तो क्या कहते हैं, मचलते भावों में, मचलते भावों के घेरे में हूँ, मचलते भावों के घेरे में हूँ, उन्हें यादों में संजो रही हूँ। जो टूटी थी अंदर कहीं उम्मीदें, जो टूटी थी कहीं अंदर उम्मीदें, फिर उन्हों को गीतों में पिरो रही हूँ, उन्हें गीतों में पिरो रही हूँ। तो बचपन की बातों से अब हम चलते हैं आदरणीय ज्योति जुल्का जी की तरफ, जो अपने पीछे राम लगाती हैं। और राम की हमने तो पूरी कहानी सुनी, आज आप भी उनके मुख से सुने। एक वो स्कूल की प्रिंसिपल हैं, टीचर थी, प्रिंसिपल हैं, और बहुत अच्छी सखी भी हैं, और बहुत अच्छा मार्गदर्शन भी करती हैं। स्वागत है ज्योति जी आपका। सबसे पहले मैं सतमोला की चौपाल और प्रवीण आर्य जी को धन्यवाद कहना चाहूँगी, जो मुझे आज पहली बार यहाँ बुलाया, और उम्मीद करती हूँ सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। तो अभी पूजा जी ने बताया कि मैंने अपने नाम के पीछे राम लगाना शुरू किया, तो पहले मैं दोहा सुनाती हूँ, उसके बाद मैं आपको उसका मतलब भी बताऊँगी। कि राम के कुल से आई हूँ और राम ने मुझको जाया है, कुल राम के ही ब्याही गई मैं, हर श्वास में राम समाया है, हर श्वास में राम समाया है। तो मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री रामजी दास नारंग, मेरी माताजी स्वर्गीय श्रीमती रामप्यारी नारंग, और मेरे ससुर स्वर्गीय श्री बख्शीराम जुल्का। तो तीनों राम की राम के कुल से आई और राम ने मुझको जाया है, कुल राम के ही ब्याही गई मैं, हर श्वास में राम समाया है, इसलिए मैंने अपने नाम के पीछे राम लगाया है जी। और सावन का महीना है तो भोले का नाम लेकर के शुरू करती हूँ। एक कुछ लाइनें पहले भगवान मेरे इष्ट
भोलेनाथ के लिए जी कि सबसे भोले देव हैं शंभू, कहने को दरवेश हैं शंभू। क्या बात है। सबसे भोले देव हैं शंभू, कहने को दरवेश हैं शंभू। एक ओंकार में सभी समाये, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं शंभू, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं शंभू। थैंक यू। और बचपन की बातें चली तो मैंने भी, सावन है तो बचपन का सावन कैसा रहा उसको याद करते हुए लिखा है। सावन की रिमझिम बूंदें गीत मधुर जब गाती हैं, याद सुहाने बचपन की चुपके से आ जाती है। वो नन्हे नन्हे हाथों से बारिश की बूंदों को छूना और आंखें मूंदे चेहरे पर रिमझिम बौछारों का बहना। वो सड़कों पर जब पानी में छप छप पाँव डुबोते थे, वो सड़कों पर जब पानी में छप छप पाँव डुबोते थे, कागज की अपनी नैया के बस हम ही नाविक होते थे। सर पर रख बस्ता अपना, सर पर रख बस्ता अपना, जब घर को दौड़ लगाते थे, माँ से भीगे कपड़ों पर मीठी फटकार भी पाते थे। क्या बात है। बागों में झूले पड़ते थे। नीम का पेड़ था हमारे पड़ोस में और वहां पे झूले पड़े होते थे कि बागों में झूले पड़ते थे, सखियां सब गीत सुनाती थी और छूने को अंबर हाथों से जब पींग बढ़ाई जाती थी। मेरे बचपन की यादों में सबसे प्यारा वो पल था जहां रिश्ते दिल से होते थे और मन में ना कोई छल था। बेसन के हलवे की खुशबू, बेसन के हलवे की खुशबू अब सपनों में ही आती है और याद तुझे माँ करते ही अखियां सावन बरसाती हैं। अपने ही ख्यालों में खोई मैं भैया से बतियाती हूँ, अपने ही ख्यालों में खोई मैं भैया से बतियाती हूँ। सावन में मुझे बुला लेना, चुपके से याद दिलाती हूँ। उन बरखा की बूंदों को शर्त लगाकर गिनना है। क्या बात है। उन बरखा की बूंदों को शर्त लगाकर गिनना है। ले आओ बचपन का सावन, मुझे फिर से बच्चा बनना है। वाह वाह। ले आओ बचपन का सावन, मुझे फिर से बच्चा बनना। वाह वाह, बहुत अच्छी रचना आपकी। एक एक शब्द। जी बिल्कुल। एक छोटी सी, क्योंकि सावन है और प्यार की बात ना हो तो जी अधूरा सा रहता है। तो एक छोटी सी रचना। अपना कभी पराया वो, अपना कभी पराया वो, धूप कभी है साया वो। हर पल मेरे साथ रहे, हर पल मेरे साथ रहे, है मेरा हमसाया वो। खुश मैं हूं तो वो भी खुश, खुश मैं हूं तो वो भी खुश, दुखी जो मैं घबराया वो। आंखों में सूरत उसकी, आंखों में सूरत उसकी, दिल में मेरे समाया वो। अब क्या ज्योति मांगू मैं, अब क्या ज्योति मांगू मैं, बिन मांगे जब पाया वो, बिन मांगे जब पाया वो। थैंक यू सो मच। बहुत उम्दा है आपकी दोनों रचनाएं और बहुत सुंदर थी। और जैसे शिव का नाम लिया तो मैं शिव के बारे में बोलना चाहूँगी। शिव भस्म है त्रिनेत्र है, शिव भस्म है त्रिनेत्र है, रुद्र है शिवोम है, शिव तांडव है ध्यान है, अंतहीन महाकाल है, पर वो निरंकार है, पर वो निरंकार है, हर सांस में बहता मनुष्य का आधार है। शिव है वो शिव है, शिव है लिप्त है। और आज की लेखनी बहुत सुंदर चली थी, बहुत सुंदर काव्य पाठ हुए थे। और अब हम चलते हैं और मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। तब तक के लिए नमस्कार। शिट। रोहन, अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की ना तुमने? बालकनी का ग्लास भी तुमने ही तोड़ा था ना? तुम्हारे पापा को बताऊंगी। मम्मा, मैंने ग्लास के साथ एक फ्लावर पॉट भी तोड़ा था। हाँ? सतमोला खाओ, कुछ भी पचास।
कवियों की चौपाल में हमारे साथ हमेशा कवि जुड़ते हैं, मगर जब कवि किसी दर्शक के अंदर एक वो उमड़ता है तो वो बच्चा भी, वो कवि भी एक अपने आप भाव सुनाना चाहता है, जिसका कविता के जो भाव होते हैं, शब्द होते हैं, वो उसके दिल तक छूते हैं। और इसी तरह के एक दर्शक हैं जो आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं। शायद उनके दिल तक वो शब्द गए हैं जहां उनके अंदर एक कवि ने जन्म लिया है, तो वो शायद उसी को अर्थ बनाते हुए उनकी ही कविता आपके सामने पेश करना चाहती हैं, जिनके लिए मैं बुलाना चाहूँगी आदरणीय सुकन्या मयंक तिवारी जी को, जो हमारे साथ नोएडा से जुड़ी हैं और वो वीर अभिमन्यु सुशील पांडे जी की कविता का पाठ करेंगी, क्योंकि शायद वही हैं जो इनके मन में एक कवि का रूप लेकर आज उभर रहे हैं। स्वागत करती सुकन्या जी आपका। धन्यवाद पूजा जी। सबसे पहले तो मैं सतमोला कवियों की चौपाल मंच का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मुझे मौका दिया। मैं हमेशा शायद इस स्टेज के उस पार बैठकर कविताओं को इंजॉय किया करती थी, पर ऐसा पहली बार हो रहा है कि मुझे भी यहाँ बैठकर अपने आप को प्रस्तुत करना या मेरे प्रिय कवि को प्रस्तुत करने का मौका मिला, तो उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। और क्योंकि अभी हमने त्रेता युग की बात की, हमने भगवान राम से शुरू किया, तो जब त्रेता की बात हुई है तो द्वापर में भी थोड़ा सा चलते हैं। जी बिल्कुल। महाभारत युद्ध में 13वां दिवस कौरवों और पांडवों के लिए सबसे त्रासद दिन था। उस दिन अनीति अपने चरम पर थी। उसी को सुशील पांडे जी ने अपने शब्दों में लिखा है और मैं आज उसी को आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जब कुरुक्षेत्र की समर भूमि पर शरसैया पर भीष्म हुए, तब कुछ कलंक के नैनों में क्रोधाग्नि लगी और ग्रीष्म हुए। गुरुदेव बनेंगे सेनापति, यह चाल चली थी शकुनी ने, जिसमें फंसकर सब चूज रहे, ये जाल बुनी थी शकुनी ने। इस बार चली थी चाल अजब, जिसमें ना कोई संधि हो। गुरुवर द्वारा वह ज्येष्ठ पांडुसुत समर भूमि पर बंधी हो। फिर पांडव सेना में गुरुवर ने ऐसा तांडव नृत्य किया, सब समर मुंड से पाट दिया, कुछ ऐसा चित्र विचित्र किया। निज सेना की ये दशा देख अर्जुन का क्रोध अपार हुआ, बज उठी कृष्ण पंजान, फिर गांडीव का टंकार हुआ। क्या बात है। कौरव सेना के होश उड़े जब गुरुवर का रथ चूर हुआ, जो सोचा था वह विफल हुआ, सब सपना चकनाचूर हुआ। फिर कहा द्रोण ने दुर्योधन, मैं उससे पार ना पा सकता। फिर कहा द्रोण ने दुर्योधन, मैं उससे पार ना पा सकता। अर्जुन के रहते धर्मराज को बंदी नहीं बना सकता। फिर कहा तृणों ने मिलकर, हम प्रण से प्राण लड़ाएंगे, हम अर्जुन को ललकारेंगे और दूर तलक ले जाएंगे। ये उस समय की बात है जब भीष्म पितामह अर्जुन के सामने अपने युद्ध की सारी कलाओं को फीका पाता देख उन्होंने कौरवों से कहा कि अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर ले जाओ ताकि मैं पांडवों का कुछ बिगाड़ सकूं। सो ये उस समय की बात है। हम अर्जुन को ललकारेंगे और दूर तलक ले जाएंगे। हम जान रहे हैं अर्जुन से पा सकता कोई पार नहीं, पर इससे बढ़कर मित्र तुम्हें दे सकता मैं उपहार नहीं। ये कर्ण कह रहे हैं। फिर क्या था ऐसी नीत बनी जिसको सबने मंजूर किया, उसने अर्जुन को ललकारा और समर भूमि से दूर किया। अर्जुन के जाते गुरुवर ने फिर कुछ नवीन संरचना की, जिसका भेदन हो सके नहीं, उस चक्रव्यूह की रचना की। क्या बात है। बहुत पांडव सेना भयभीत हुई, यह देख शत्रुदल सुखी हुए। जो सदा शांतचित रहते थे वे धर्मराज भी दुखी हुए। निज सैन्य तात को दुखी देख फिर शेर बबर को जगना था। जो धनी धनुष के बनते थे उनको भी राख रगड़ना था। है उम्र 18 बरस मगर ये बड़ा धनुष का धन्नु है। सबने देखा कोई और नहीं, ये अर्जुन सुत अभिमन्यु है। वाह बहुत सुंदर। मैं इसका भेदन कर दूंगा, ये भेद गर्भ में सुना हुआ। मैं इसका भेदन कर दूंगा, ये गर्भ भेद में सुना हुआ।
दादाजी चिंता दूर करो, ये सुन साहस 100 गुना हुआ। क्या बात है। फिर अभिमन्यु के पीछे ही कुछ तेज चले, कुछ धीम चले, कुछ पैदल घोड़े रथ सवार, ले गदा गदाधर भीम चले। अभिमन्यु को ना रोक सका, वे द्वार तीसरा पार हुआ, पर आज जयद्रथ आगे के आगे चारों भाई लाचार हुआ। अभिमन्यु ने मुड़कर देखा, कोई ना पीछे अपना था, पर विचलित तनिक न वीर हुआ, ऐसा ही उसका सपना था। कोई एक भिड़ा, कोई 2-2 संग, कोई ले झुंडों का झुंड भिड़ा, लाशों पे पटने लगी धरा, जब मुंड मुंड पे मुंड गिरा। दुर्योधन दुशासन विकर्ण कृतमान, अश्वत्थामा को गुरुद्रोण कर्ण को हरा दिया, फिर मारा शकुनी मामा को। वह कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन के विजय की लक्ष्य की आशा था, वह कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन के अंतर्मन की भाषा था। बहुत सुंदर। वह कर्ण भिड़ा जो एक साथ 100 बाण चढ़ाने वाला था, वह कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन को विजय दिलाने वाला क्या था। बात है। सबने देखा वह अंगराज रथ सहित धरा पर पड़ा मिला, कुछ चेत हुआ कुछ भाग गया, वह दूर सभी को खड़ा मिला। फिर दुर्योधन हो गया कुपित, ले सबका नाम पुकारा है, सब इसे साथ मिलकर मारो, ऐसा आदेश हमारा है। फिर एक साथ भिड़ गए सातों ने ऐसा काम किया, रथ तोड़ सारथी को मारा, घोड़ों का काम तमाम किया। रथ तोड़ सारथी को मारा, घोड़ों का काम तमाम किया। तलवार तीर जब टूट गए तो रथ के चक्के उठा लिए, उस रथ के टूटे चक्कों के कितनों ने छक्के छुड़ा दिए। यह देख अधम दुशासन ने तब सर पे गदा प्रहार किया, फिर गया धरा पर वीर, तभी पीछे से उसने वार किया। फिर बारी बारी से सबने उसके सीने पर वार किया, सब युद्ध नियम के भूल गए और ऐसा अत्याचार किया। सब मायापति की लीला है, मैं कृष्ण लिखूं या श्याम लिखूं। कितनों को धूल चटाया है, कितने कुरवों का नाम लिखूं। शब्दों में सहज सुशीलापन, अब कविता को विश्राम लिखूं। मैं उस बालक अभिमन्यु को अंतिम बार प्रणाम लिखूं। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत सुंदर आपने रचना का वाचन किया वाकई में, और आपके लिए यही निकलता है कि जिस तरह आपने शुरुआत करी है वो बीज आपके अंदर पनपे। और मैं कृष्ण जी से यही कहूँगी, श्री कृष्ण से करो प्रार्थना, श्री कृष्ण से करो प्रार्थना, दो हम पर भी ध्यान जरा, लेकिन मेरी चले सत्य पर, देना ये वरदान जरा, देना ये वरदान जरा। काव्य गुरु डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की 2 पंक्तियां से बच्ची को बुलाना चाहता हूं, बिटिया को। इसकी ओर से, नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूं, नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूं, मुझे भी गा मेरे शायर, मैं तेरी ही रुबाई हूं, मैं तेरी ही रुबाई हूं। प्रीति शर्मा। नमस्कार, मैं प्रीति शर्मा सतमोला कवियों की चौपाल और श्री प्रवीण आर्य जी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। मैं यहाँ उपस्थित सभी गुणीजनों का हार्दिक नमन करती हूँ, और मैं नमन करती हूँ हमारी सीमाओं पर तैनात वीर जवानों को, जो हैं तो हम अपने घरों में सुरक्षित हैं और चैन की नींद सो पा रहे हैं। जब कोई जवान शहीद होता है तो हम सबको उसकी शहादत पर गर्व तो होता है, पर उसके परिवार का हाल केवल वही लोग जान सकते हैं, क्या उन पर बीतती है। इस पर मैंने एक कविता लिखी है, शहीदों की शहादत। शुरू करती हूँ। शहीदों की शहादत पे न आंसू हम बहाएंगे, शहीदों की शहादत पे न आंसू हम बहाएंगे, चिता के फूल चुनकर भी कि अब हम मुस्कुराएंगे। ये सब हैं कागजी बातें, ये सब है दिल लुभाने को, ये सब है कागजी बातें, ये सब है दिल लुभाने को। ये सच है वीर जो गया, क्या फिर से हम ला पाएंगे। ये सच है वीर जो गया, क्या फिर से हम ला पाएंगे। किसी के जाने का दुख कहाँ दुनिया समझती है, किसी के जाने का दुख कहाँ दुनिया समझती है। दर्द उसको ही है होता कि जिसको चोट लगती है। किसी की आंख का तारा किसी को था बहुत प्यारा, किसी की जिंदगी था वो, किसी का था वो सहारा। क्या उस माँ और बहन का दुख कभी कम हम कर पाएंगे।
क्या उस माँ और बहन का दुख कभी कम हम कर पाएंगे? गर्व से सीना भी फूला, गोद में लाल था जो झूला। गर्व से सीना भी फूला, गोद में लाल था जो झूला। यादें उसकी आएंगी, कैसे जाएगा भूला। लाख तारीफें मेडल दो शहीद के घर पे जा करके। लाख तारीफें मेडल दो शहीद के घर पे जा करके। क्या उसके घर का खालीपन कभी फिर हम भर पाएंगे? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या उसके घर का सूनापन कभी कम हम कर पाएंगे? क्या अब हद हो चुकी है बस सबर का घूंट पीने की। क्या अब हद हो चुकी है बस सबर का घूंट पीने की। किसी को क्या है अब पड़ी तेरे मरने या जीने की। शहादत का तेरी क्या मोल ये नेता चुकाएंगे। शहादत का तेरी क्या मोल ये नेता चुकाएंगे। जो मन की बात करते हैं क्या मन की जान पाएंगे? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अमन की बात करते हैं क्या मन की जान पाएंगे। और शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। मगर क्या हर बरस मेले सिर्फ हम ही लगाएंगे? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मगर क्या हर बरस मेले सिर्फ हम ही लगाएंगे? बहुत अच्छे, धन्यवाद। बहुत अच्छे। और अब एक दूसरा विषय जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है, पर्यावरण। उस पर मेरी कविता है। एक वृक्ष लगाने का पुण्य कई हजार यज्ञों के समान होता है। और आज मानव कर्नाटक में जो हुआ, कितने वृक्ष काट दिए गए, उस पर मैंने कविता लिखी है कि वृक्ष यहीं रह जाएंगे। हम ना होंगे तुम ना होगे, वृक्ष यहीं रह जाएंगे। हम ना होंगे तुम ना होगे, वृक्ष यहीं रह जाएंगे। ये देकर निज खुशबू अपने जीवन को महकाएंगे। ये देंगे नवजीवन आने वाली अपनी पीढ़ी को। ये देकर निज खुशबू सबके जीवन को महकाएंगे। नए आशियां की खातिर मत काटो तुम इन वृक्षों को। नए आशियां की खातिर मत काटो तुम इन वृक्षों को। वृक्ष अगर मिट गए तो हम तुम भी एक दिन मिट जाएंगे। हम ना होंगे तुम ना होगे, वृक्ष यहीं रह जाएंगे। शुद्ध हवा, फल, लकड़ी, औषधि सब कुछ तो ये देते हैं। दूषित हवा को अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं। बदले में कुछ नहीं मांगते हम मानव संतानों से। ना बदलो तुम इन्हें कंक्रीट के मकानों से। वृक्ष अगर मिट गए तो हम तुम भी एक दिन मिट जाएंगे। हम ना होंगे तुम ना होगे, वृक्ष यहीं रह जाएंगे। यदि हो कुछ बीमारी तो हम नीम के पत्ते लाते हैं। यदि हो कुछ बीमारी तो हम नीम के पत्ते लाते हैं। अपने शुभ दिन पर हम पत्ते आम के भी मंगवाते हैं। बढ़ के पत्ते हमें चाहिए हर एक वट सावित्री पर। बढ़ के पत्ते हमें चाहिए हर एक वट सावित्री पर। वृक्ष अगर मिट गए तो फिर ये पत्ते कहां से लाएंगे? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हम ना होंगे तुम ना होगे, वृक्ष यहीं रह जाएंगे। और वृक्षों की है जड़ें बांधती धरा की ढीली मिट्टी को। वृक्षों की है जड़ें बांधती धरा की ढीली मिट्टी को। वर्षा का जल पीकर बढ़ा देते भूमिगत जल स्तर को। गुण ही गुण है एक भी अवगुण नहीं ढूंढने से मिलता। गुण ही गुण है एक भी अवगुण नहीं ढूंढने से मिलता। ऐसे गुणों की खान को खोकर कैसे हम जी पाएंगे? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हम ना होंगे तुम ना होगे, वृक्ष यहीं रह जाएंगे। और यदि चाहो तुम इन्हें बचाना, नहीं है देर हुई प्यारे। यदि चाहो तुम इन्हें बचाना, नहीं है देर हुई प्यारे। क्या नहीं कर सकते हैं हम, मिल जाए यदि हम सारे। अपने शुभ दिन पर हम एक नया पेड़ लगाएंगे। पहले से जो पेड़ लगे हैं उनको भी अपनाएंगे। हम ना होंगे तुम ना होगे, वृक्ष यहीं रह जाएंगे। और अंत में 100 करोड़ से ऊपर जनसंख्या है अपने लोगों की। 100 करोड़ से ऊपर जनसंख्या है अपने लोगों की। यदि हर जन एक वृक्ष लगाए फिर क्या हो ये सोचो जी। पेड़ों में भी प्राण बसे हैं, सबको ये समझाएंगे। पेड़ ना काटे कोई, हम ये जन जन को बतलाएंगे। और अब तो अपनी माँ के नाम का हम एक नया पेड़ लगाएंगे। हम ना होंगे बहुत अच्छे, बहुत तुम बहुत ना अच्छे, होगे, बहुत अच्छे। वृक्ष यहीं रह जाएंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हार्दिक आभार। प्रीति की ये जो कविता, प्रीति की जो कविता और राजेश चेतन जी ने जो कविता में प्रारंभ में कविता दी थी, उन्होंने सावन की बात की, कावड़ की बात की, कुंभ की बात की। हमारी जो हिंदू जीवन पर्व पद्धति है वो पर्यावरण प्रेमी है। हमारा कोई भी पर्व ऐसा नहीं है जो प्रकृति
और पर्यावरण से अलग हो। अगर हमारे यहाँ मकर संक्रांति है, ये सावन में कावड़ की बात है, और हमारे जितने भी तीज त्योहार हैं, तीज आ गया तो हरियाली तीज भी है, फसल कटती है तो भी हमारा पर्व है, ऋतु परिवर्तन पे भी हमारे पर्व हैं, 2 हमारे नवरात्र आते हैं, 4 प्रमुख रूप से 2 मतलब हाँ, तो इसमें प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण की सारी बात होती है। वो बात अलग है कि कुछ मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को योगी जी की ही भाषा समझ में आती है, उनको बोलना पड़ता है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। वो खैर हम उसमें क्या जाएं, जब उनके ताजिए निकलते हैं या कुछ बकरीद होती है, वहाँ ना पर्यावरण है ना वो प्रकृति का रक्षण है। यही एक मूल अंतर है अपने पर्व पद्धति में पर्यावरण के साथ प्रकृति संरक्षण की बात है। बहुत बहुत आभार प्रीति जी। कर्तव्य पालन की जब बात होती है तो एक कर्तव्य देश के प्रति भी होता है, और उस देश के प्रति कर्तव्य में आपको नई ऊर्जा भरने के लिए हमारे बीच में वही पुराने कवि, आपके जाने पहचाने पंकज पांडे जी फतेहपुर से, आइए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत आभार प्रशांत जी। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में सतमोला कवियों की चौपाल नाम का एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हमारे पुराने कवि हों, स्थापित कवि हों या नए कवि हों जो स्थापित होने की राह में है, जी जी, सभी को एक अवसर प्राप्त होता है। और इस सतमोला कवियों की चौपाल को लेकर आते हैं हमारे परम आदरणीय प्रवीण आर्य जी, तो उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बज जाएं। अभी राणा जी बेटी की बात कर रहे थे, पिता की बात कर रहे थे, तो मैं माँ की बात करूंगा और भारत माँ की बात करूंगा। बहुत सुंदर। तो बहुत माँ सुंदर। से प्रारंभ करता हूँ। सबसे पहले मैं माँ की वंदना करूंगा, माँ के लिए कहूंगा कि वो बोला कागजों पर आज जज्बात लिख डालो। हाय हाय। वो बोला कागजों पर आज जज्बात लिख डालो, धरा पर हो जिसमें जन्नतों सी बात लिख डालो। बहुत धरा पर हो बहुत सुंदर, जिसमें बहुत सुंदर। जन्नतों सी बात लिख डालो, लिखो प्रेम जो निस्वार्थ हो, लिखो प्रेम जो निस्वार्थ हो, जिसमें त्याग तप भी हो। वाह। लिखो प्रेम जो निस्वार्थ हो, जिसमें त्याग तप भी हो, और धरा पर हो जिसमें जन्नतों सी बात लिख डालो। तो मैं कागज लेके बैठा रातों दिन एक काम कर डाला। मैंने कागजों को एक शब्द माँ से भर डाला, मैंने कागजों को एक शब्द माँ से भर डाला। अब माँ की बात हुई है तो भारत माँ की बात भी होगी और होनी चाहिए। तो बात को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले कुछ पंक्तियां मैं कहूंगा। आदेश जी, एक छंद के माध्यम से बात कहूंगा कि देश प्रेम, हम लोग अक्सर ये देखते हैं कि 15 अगस्त और 26 जनवरी या 2 अक्टूबर के आसपास ही देश प्रेम की बातें होती हैं। हम लोग देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हो जाते हैं, रंग जाते हैं। हाँ हाँ। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। देश प्रेम के लिए प्रत्येक दिन होता है, प्रत्येक क्षण होता है, प्रत्येक सांस होती है। तो उस पर मैं कहता हूँ कि देश प्रेम के लिए दिन 1-2 नहीं, देश प्रेम में पगा दिन प्रत्येक होना चाहिए। वाह। देश प्रेम के लिए दिन 1-2 नहीं, देश प्रेम में पगा दिन प्रत्येक होना चाहिए। और धर्म जाति पंथ से निकल के आगे बढ़ें, धर्म जाति पंथ से निकल के आगे बढ़ें, ऐसी मनोभावना परिवेश होना चाहिए। परिवेश भी बनाना पड़ेगा। देखिए भाई साहब, परिवेश अभी बन नहीं पा रहा है, तो ऐसी मनोभावना परिवेश होना चाहिए। और सांस सांस में बसे, सांस सांस में बसे राष्ट्र प्रेम भावना,
सांस सांस में बसे राष्ट्र प्रेम भावना, प्रतिफलित अनेकता में एक होना चाहिए। प्रतिफलित अनेकता में एक होना चाहिए। और वीर जिन सपूतों ने किया सर्वस्व बलिदान, उनके लिए भावना विशेष होना चाहिए। उनके लिए भावना विशेष होना चाहिए। और इसी बात को जोड़ते हुए एक गीत है, वो आप सबके सामने रखता हूँ। स्वागत है। कहे हम भारती हैं, सृष्टि का वरदान ये कम है। कहे हम भारती हैं, सृष्टि का वरदान ये कम है। जिसकी शान में हम जान भी दे दें तो ये कम है। जिसकी शान में हम जान भी दे दें तो ये कम है। नहीं था सत असत, नहीं, बहुत प्राचीन काल से यात्रा करवा रहा हूँ, ये सृष्टि के आरंभ की बात है। नहीं था सत असत आगम निगम, तब से धरा पर हम। नहीं था सत असत आगम निगम, तब से धरा पर हम। न जिसका जन्म है, न जिसका जन्म है, ना मृत्यु निश्चित, वह सनातन हम। न जिसका जन्म है, ना मृत्यु निश्चित, वह सनातन हम। जी। है जिसका अमरता, है जिसका अमरता प्रतिमान, हम कह दें तो ये कम है। है जिसका अमरता प्रतिमान, हम कह दें तो ये कम है। जिसकी शान में हम जान भी दे दें तो क्या ये बात है। कम है। अगला बंद है। ऋचाओं से ध्वनित, ऋचाओं से ध्वनित वातावरण से ऊर्जस्वित हम। ऋचाओं से ध्वनित वातावरण से ऊर्जस्वित हम। हर्षियों से असीमित ज्ञान से भरपूर अपना मन। हर्षियों के असीमित ज्ञान से भरपूर अपना मन। करें हम इस निरंतर ज्ञान का गुणगान, ये कम है। करें हम इस निरंतर ज्ञान का गुणगान, ये कम है। जिसकी शान में संकट भी पड़े हम पर, लड़े जो वीर थे डट कर। संकट भी पड़े हम पर, लड़े जो वीर थे डट कर। शिवा राणा भगत आजाद, लक्ष्मी कोटि अभयंकर। करें हम कोटि वीरों को नमन
प्रणाम ये कम है, जिसकी शान में हम जान भी दे दें तो ये कम है। कहें हम भारती है सृष्टि का वरदान ये कम है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। भाई आपने बड़ी ही सुकोमल भाषा में, कोमल से भी आगे की सुकोमल भाषा में ये जो गीत गाया, ये हर श्रोता के हृदय को छू गया। और एक और बात है कि अक्सर जो देखा जाता है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को उत्साह थोड़ा बढ़ जाता है। उसका कारण ये है, ये बिल्कुल नहीं है कि जब हम 15 अगस्त और 26 जनवरी के माहौल में नहीं होते तो हम देश प्रेम में नहीं होते। बस कारण ये होता है कि जब 15 अगस्त और 26 जनवरी आने लगती है तो ये धुनें हर भवन से, हर सरकारी कार्यालय से ये धुनें जब निकलने लगती हैं तो ऊर्जा बढ़ने लगती है। और 15 अगस्त के दिन हम हर 5 मिनट में वो देश है वीर जवानों का और अलवेलों का, मस्तानों का, इस तरीके की जब धुनें सुनते हैं तो अंदर की ऊर्जा निकल के बाहर उछाले मारने लगती है। और अगर किसी को लगता है कि ये कम हो जाती है तो जरा अभी देखिए, पाकिस्तान ने थोड़ी सी बड़ी ओछी हरकत की, किस भाषा में जवाब दिया गया। राष्ट्र का एक एक नागरिक राष्ट्र के साथ में खड़ा था। और ये राष्ट्र विविधताओं से, विभिन्न बोली और विभिन्न भाषाओं से बना है। यही इस राष्ट्र की पहचान और एक दूसरे का सम्मान करना भी है हमारा परम कर्तव्य है। हमारा आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज हमारे न्यूज चैनल पर, सतमोला कवि चौपाल में, सर्वधर्म संगम टीवी पर आज हमारे बीच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में श्रद्धेय चमनलाल जी के मार्गदर्शन में जो विदेशों में कार्य स्थापित करने वाले और वर्तमान में सेवा इंटरनेशनल के प्रमुख, वैश्विक हिंदी परिवार के प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के महासचिव श्याम परांडे जी का स्वागत करने के लिए मैं चैनल के अध्यक्ष श्री विकास दीप जी से अनुरोध करूंगा कि हाँ जी, जोरदार तालियों के साथ अब मैं जिनका स्वागत करना चाहता हूं वह अंतर्राष्ट्रीय ही नहीं वैश्विक स्तर पर जिन्होंने कविता को पहचान दी है। और सतमोला कवि चौपाल ने भी कविता को एक भीड़ से निकाल करके, कविता के नाम पे जो विद्रूपताएं चल रही थी उसको निकाल करके अलग स्थान पे लाने का कार्य सतमोला कवि चौपाल कर रही है। उसमें प्रमुख यजमान जो हैं वो हमारे मार्गदर्शक राजेश चेतन जी हैं। तो मैं विकास दीप जी से आग्रह करूंगा राजेश चेतन जी का अंगवस्त्र पहना करके स्वागत करें। नहीं, आइए आइए। और अब मैं सतमोला कवियों की चौपाल में हमारा परम सौभाग्य है जो पत्रकारिता को पहचान देने वाली दूरदर्शन तो एक जो है वो तो एक उच्च एक पैमाना है पत्रकारिता का, लेकिन पत्रकारिता में के बाद अगर वो कोई है वो है जी न्यूज। सबसे पहला संस्थान आया और उसमें पत्रकारिता का जो एक पैमाना, एक लंबी लकीर खींचने वाली सुप्रसिद्ध न्यूज एंकर सुश्री मीमांसा मलिक, जोरदार ताली के साथ स्वागत। मैं विकास जी और शुभा आर्य जी से निवेदन करूंगा कि वह शुभा आर्य जी अंगवस्त्र पहनाएं और विकास जी स्वागत सत्कार करें मीमांसा मलिक जी का, जोरदार ताली के साथ।
और अब एक जो प्रमुख है, आज हम एक नया सेगमेंट भी शुरू कर रहे हैं कि हर महीने हम एक पत्रकारिता और समाज से जुड़े हुए व्यक्ति को हम सम्मानित करेंगे। तो आज पहली बार हम मीमांसा जी को ही हम सम्मानित करने जा रहे हैं एक उच्च आदर्श पत्रकारिता के लिए। विकास जी, राजेश चेतन जी और श्याम परांडे जी सब आपस जोरदार तालियों के साथ। तो मीमांसा जी आपको हार्दिक बधाई, अभिनंदन। या जो एक बार जोरदार तालियों के साथ हम हमारे चैनल के अध्यक्ष, जिनके प्रयासों के बगैर ये कार्यक्रम संभव नहीं था, और मैं प्रशांत अवस्थी जी और प्रबल जी से निवेदन करूंगा कि वे विकास दीप जी का अंगवस्त्र पहना करके जोरदार ताली के साथ जितेंद्र कुमार शर्मा जी की पुस्तक आज लोकार्पित हुई है। आगे और भी इनकी पुस्तकें लोकार्पित हो। बहुत बहुत आपका आभार, साधुवाद। सतमोला कवियों की चौपाल में आज हमारे देश भर से कवि पधारे। ये एक कविता का परिवार है, सभी भारतीय भाषाओं की कविता। इसमें कविता भी है, स्टोरी टेलिंग भी है, और इसमें 3 प्रकार के व्यक्ति तो रहते ही हैं। नवांकुर, मध्यांकुर जो मंचों पर हैं लेकिन अभी जमे नहीं है, और वृद्धांकुर 85 साल का भी बुजुर्ग आकर हमें कहता है कि मुझे मंच चाहिए। तो ये
एक चिंतन करने वाला विषय है कि उसको मंच उपलब्ध नहीं है। वो सृजन अच्छा कर रहा है लेकिन उसके पास, तो ये वृद्धांकुरों के लिए, मध्यांकुरों के लिए, नवांकुरों के लिए, और एक और है श्रेणी जो आपकी मंच पे बैठे हुए लोगों की कविताओं को पसंद करता है। हमारे बहुत से लोग हैं जो क्या होते हैं कि अपने बच्चों को नच बलिए, सिंगिंग कंपटीशन में भेजते हैं। आप खुद अपने बच्चों को कविता की ओर उन्मुख कर रहे हैं। ये एक बड़ा ही साधुवाद वाला कार्य है जो आपके लिए ही, दर्शकों के लिए, और आप दर्शकों के बीच में से भी कोई कविता पाठ करना चाहता है, चाहे वो किसी भी श्रेष्ठ प्रसिद्ध कवि की कविता पढ़ना चाहता हो, स्पष्टता होनी चाहिए कि मैं राजेश चेतन जी की सुप्रसिद्ध कवि हैं, मैं उनकी कविता मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मैं उनकी पढ़ना चाहता हूं, तो हम आपको मौका देंगे। इसका भी एक प्रकार है। अनिवार्यता क्या है कि आपको सतमोला कवियों की चौपाल की सदस्यता 5 वर्ष की लेनी अनिवार्य है। 6-6 महीने के अंतराल में आप काव्य पाठ कर सकते हैं, केवल हिंदी नहीं, सभी भारतीय भाषाओं के लिए। टीवी स्क्रॉल पे चल रहे नंबर 9711182183 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं फोन के द्वारा। मिलते हैं अगले रविवार फिर श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कवि और समाज से जुड़े हुए लोगों के साथ। नमस्कार।